ग्रेटर नोएडा में दहेज के चलते एक महिला को आग लगाकर जला देने का मामला सामने आया है। बता दें कि आग लगाए जाने की वजह से पीड़िता निक्की की मौत हो गई है। जिस बेरहमी से निक्की की हत्या जलाकर की गई है वो काफी विभत्स और दर्दनाक है। निक्की की हत्या उसके मासूम बेटे के सामने ही की गई है। निक्की को जिस तरह से उसके पति विपिन भाटी ने मारा है वो सब मासूम बच्चे ने अपनी आंखों से देखा है। बच्चा साफ साफ कह रहा है कि पापा ने मम्मी को लाइटर से जलाकर मारा। मम्मा के ऊपर पहले कुछ डाला, फिर मम्मा को चाटा मारा, फिर लाइटर से आग लगा दी थी। वहीं जब एनकाउंटर के बाद निक्की के आरोपी पति को पुलिस अस्पताल लेकर पहुंची तो उसने क्या कहा, सुनिए। गलती पछतावा है? गलती का पछतावा है आपको? मुझे नहीं मैंने मारी है। हाँ। ना मैंने कुछ किया है, अपने आप मरी है। हाँ। अच्छा। और आप पहले भी मारपीट करते थे उससे? मियाँ बीवी में हर सगर लड़ाई होती रहती है, ये कोई आम बात नहीं है। अच्छा। और वो अपने आप लगाई? बस मुझे और कुछ नहीं पता ना। पछतावा है? नहीं, हाँ बहुत पछतावा है। बच्चा मेरी भी वाइफ चली गई। बच्चा भी 5 साल का। हाँ ठीक है। दरअसल मृतक निक्की और उसकी बहन की शादी एक ही घर में हुई थी। निक्की के परिजनों ने शादी में दहेज भी दिया था, लेकिन इसके बावजूद ससुराल वाले लगातार पैसे की डिमांड कर रहे थे। वहीं मृतक निक्की के पिता अपनी बेटी के लिए न्याय मांग रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में एक शादीशुदा महिला को पहले मारा गया, पीटा गया और उसके बाद उसे जिंदा जला दिया गया। जब जिंदा जलाया जा रहा था उस वक्त परिवार के यानी ससुराल पक्ष के तमाम लोग वहीं पे थे और जो आरोप लगा वो पति, सास, साथ में जो देवर वहां मौजूद था उनके ऊपर लगा। परिवार में शोकाकुल का माहौल है। इस वक्त हम दादरी में मौजूद हैं। वो पूरा परिवार जो निक्की का परिवार है, जो मृतका हैं, उनके परिवार वाले यहाँ मौजूद हैं। समाज के, गांव के, आसपास के सभी लोग ढांढस बनाने पहुंचे हुए हैं। निक्की के पिता हमारे साथ हैं। सर, क्या हुआ था, कब पता चला था आपको पूरे वाकये के बारे में? हमको तो तब पता लगा जब वो लड़की जला दी। हमारी बड़ी बिटिया वहीं ब्याही थी, दोनों बिटिया एक घर में थी और बिटिया ने हमें फोन करा। हमें तब पता लगा कि बिटिया को जला दिया। तो वैसे सरकार कहती है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, तो कौन बाप है जो ऐसा पढ़ा के लिखा के ऐसे दरिंदों को देगी? तो कौन बाप पढ़ाएगा ऐसे बेटी को? वैसे सरकार, मोदी सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कौन बचाएगा, कौन पढ़ाएगा? फिर तो पहले ही मार देना। पेड़ लगाने से पहले उसका गड्ढा ही ऐसा गड्ढा खोदो जो वहीं सूख जाए। फिर क्यों बड़ा करेगा, क्यों छाए के नीचे बैठेगा? क्या कहेंगे? अभी एक गिरफ्तारी हुई है विपिन की, परिवार वाले अभी भी फरार हैं उसके। हाँ, विपिन की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने, प्रशासन ने आश्वासन दिया कि हम 1-2 दिनों में अरेस्ट करेंगे। पहले भी कुछ इस तरीके से घटना हुई थी? आपको मालूम था कि पिटाई हो रही है निक्की की, या इस तरीके से आपसी मतभेद या कलेश चल रहा है? कलेश चल रहा था। हम लिया है बिटियान को। हमारे यहाँ होता है समाज का त्योहार। समाज आ गई, समाज ने हमको घेर लिया और समाज कहने लगी आज के बाद ऐसा नहीं होगा। तो हमने समाज के तौर पे भेज दी बिटिया। फिर दोबारा यही स्टार्टिंग हो गई कुछ दिन बाद। फिर बिटिया को जला दिया। जब शादी हुई थी तो कितना दहेज मांगा गया था उस वक्त आपसे? जो शादी होती है मीडियम हिसाब से, ना ज्यादा ना कम। 2016 में नोटबंदी थी जब मैंने बिटिया की शादी करी थी। दोनों बिटिया एक घर में थी और एक ही घर में है। मैंने बढ़िया शादी करी, कोई ये ना कि घटिया करी है। स्कॉर्पियो दी थी गाड़ी, जो सामान होता रीति रिवाज से वो सारा सामान दिया। अब क्या मांग कर रहे थे ये सारे ससुराल वाले उनके? अब तो ये पैसे की डिमांड कर रहे हैं कि पैसे दो, पैसे दो। कुछ मांग करेंगे आप सरकार से, प्रशासन से, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री? गुजारिश है, ऐसे दरिंदे को फांसी की सजा होनी चाहिए। सरकार से ये गुजारिश है। ऐसे दरिंदे को, जब सरकार ये कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, कौन बचाएगा? फिर पेड़ क्यों लगाएगा? आदमी छाए का इंतजार क्यों करेगा? अब मुझे इस छाए में बैठना। पेड़ जो लगाता है वो नहीं लगाता कि मैं इसकी छाए में बैठूं। मैंने बेटी जो पढ़ाई है, DPS स्कूल में पढ़ाई है,
गाजियाबाद जूस पिलवा के लाता था। बच्चे को अपने परवरिश दी है जो बाप देता। किसान आदमी हूं मैं, कोई मेरा वैसा काम तो है ना, खेती से ही पैसा कमा के शादी करिए। कोई मेरा बदमाशी का काम नहीं है कि मेरा 2 नंबर का पैसा आ रहा। किसान के तरीके से जो किसान शादी करते हैं उनसे बढ़िया ही शादी करी होगी मैंने। ससुराल पक्ष के लोगों से बातचीत होती थी आपकी इस बीच में? होती थी बीच में, गए थे हम कई बार, समझाया भी उनको। वो जो सास हुई उस बेटी को वो पंचायत के सामने बीच में आ जाती थी, जिसे बोलने का तरीका नहीं, जिसे समाज का ज्ञान नहीं। औरत होएगी वो समाज में जाएगी नहीं, जो औरत होएगी वो समाज में नहीं जाएगी। समाज बिरादर जो कर रही है वहां बोलेगी नहीं औरत जाके। तो ये निक्की के पिता हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि ये मांग करते हैं कि जो ऐसे दरिंदे हैं, जो ऐसे आरोपी हैं जिन्होंने इनकी बेटी के साथ इस तरीके से हरकत की है, पहले मारा पीटा उसके बाद उसे जला दिया, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे देश के अंदर इस बात को लेकर गुस्सा है, दहशत भी है। जैसा इन्होंने बोला कि लोग बेटी बचाएंगे ही क्यों जब इस तरीके से बेटियों के ऊपर अत्याचार होगा ससुराल में। फिलहाल विपिन जो कि पति है उसको अरेस्ट किया गया है। बाकी जो परिवार के तमाम लोग हैं जो कि इस पूरे मामले में आरोपी हैं, जो इस पूरी पिटाई के क्रम में शामिल थे, वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं, फरार हैं। पुलिस अभी जांच कर रही है। उन सभी जो भागे हुए हैं उन सभी की धरपकड़ के लिए टीमें बनाई गई हैं। लेकिन सवाल फिर वही है कि आखिर कब तक समाज में इस तरीके से जो ससुराल पक्ष है वो दहेज का दबाव डालता रहेगा और जो शादीशुदा बेटियां हैं वो इस तरीके से जलाई जाएंगी। तमाम लोग जो है वो यहाँ पर आए हुए हैं परिवार से मिलने के लिए, उनका ढांढस बनाने के लिए। लेकिन जिस तरीके से ये घटना हुई है वो बेहद शर्मनाक है, डराने वाली है और चौंकाने वाली है। तमाम लोग ही हम बात करेंगे। जो घटना हुई है, हाफ इनकाउंटर भी हुआ है, आप लोग संतुष्ट हैं पुलिस की कार्रवाई से और क्या चाहते हैं? बिल्कुल संतुष्ट नहीं है इससे। ये गलत। अब क्या चाहते हैं आप लोग आगे? भाई चाहते हैं, अभी तो उसके भाई रह रहा है, उसकी मदर रह रही है। भाई वो थोड़ी है, अपराधी तो घर के भी है ना, उसकी मदर भी साथ है, उसका भाई भी साथ है, उसके बाद मतलब पूरा परिवार साथ है ना। चलो एक लड़का पकड़ गया, पेश हो गया, उससे कोई संतुष्ट थोड़ी है। तो उसकी मदर सब पूरा परिवार साथ है ना। सजा मिले पूरे परिवार को, मिले एक आदमी को नहीं। पूरे परिवार की सजा की बात कर रहे हैं, आप लोग क्या सोचते हैं? मेरा मानना यह है इसमें प्रशासन को जो है पूरे परिवार जो दोषी है उसका, और सबसे मुख्य कारण यह है कि उसकी माँ उस समय मौके पर मौजूद थी। उसकी माँ को भी बुलाकर प्रशासन को उस पर कार्रवाई करनी चाहिए, परिवार के साथ कार्रवाई होनी चाहिए। जब तक उस पर कार्रवाई नहीं होगी ऐसे लोगों का हौसला और बढ़ता रहेगा। ऐसे ही निर्दोष बहन बेटियों का जो है इस तरह से हत्या होती रहेगी। इस पर रोक लगाने के लिए कठोर से कठोर कार्रवाई इनके ऊपर होनी चाहिए। कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। ये परिवार के, गांव के आसपास के जो लोग मिलने आए हैं ये वो सारी बातें कह रहे हैं। क्या सोचते हैं आप लोग? हाफ इनकाउंटर किया गया, पैर में गोली लगी है, वो कह रहा है कि उसने कुछ नहीं किया, अपने आप जल गया। ऐसे आप बताइए, एक तरीके एक अपराध भी किया, ऊपर से इस तरीके से बातें भी कर रहा है। देखो, कोई भी अपराधी होता है वो तो ये बोलता कि मैं तो बेगुनाह हूँ, लेकिन हम जो इंसाफ चाहते हैं कि सारे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए और एक जो कानूनी कार्रवाई तरीके से जिसमें ना कोई भेदभाव हो वो होना चाहिए। बस मांग करेंगे आप लोग कि बाकी जो परिवार के बच्चे लोग हैं उन पे भी कार्रवाई हो। हाँ, सारे सबूतों के साथ उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। जिनके भी वीडियो वगैरह सारी उस पर डली हुई है सोशल मीडिया पे, उसको देखते हुए सारी कार्रवाई उन पे होनी चाहिए। देखिए, मांग कर रहे कार्रवाई होनी चाहिए और ये वाजिब बात है, क्योंकि आप देखिए जब वो वीडियो पूरा बनाया गया था उस वक्त परिवार के अंदर जो सास थी निक्की की वो मौजूद थी, उसका जेठ मौजूद था, इसके अलावा ससुर की बात की जा रही है, तो तमाम जो लोग मौजूद थे उन पे भी कार्रवाई होनी चाहिए। क्या सोचते हैं आप लोग? अब हाफ इनकाउंटर हुआ है और क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए इसके ऊपर? ये जो घटना है ये एक तरह से जघन्य अपराध है, जिसको कि पूरे परिवार मिलकर के एक लड़की को जो इस तरह से हत्या कर दी गई है, क्या समाज में बिल्कुल शर्म नहीं रही? बिल्कुल बहुत ही पीड़ा है। जो बेटी हमारी, जो दूसरी बेटी है बड़ी, जो उसकी मदद कर रही है, उसे बचाने की कोशिश कर रही है, उसको भी थप्पड़ वप्पड़ मारे हैं, उसके साथ भी मारपीट करी है, उससे फोन छीना गया कि कभी कोई ये वीडियो वगैरह बना ले। और ये जो समाज है, हमारा जो समाज है, हमारा क्या पूरी 36 बिरादरी का जो समाज है इतना पीड़ित है। अभी ये घटना जो हरियाणा में हुई है उसका भी माहौल जो ठंडा नहीं हुआ ये और हो गया। आप लोग क्या सोचते हैं? एक मिनट। ये जो एनकाउंटर है ये तो हमारा दिल बहलाने के लिए और थामने के लिए है। अब पुलिस कार्रवाई कर रही है। पुलिस की कार्रवाई हम जब समझेंगे, अपराधी सब उनकी नज़र में है। पुलिस चाहे तो 24 घंटे के अंदर उन्हें अरेस्ट कर सकती है। जब तक उन्हें पकड़ करके जेल नहीं भेजती है और उनसे कठोर धारा उन पर नहीं लगाती है, हमारा समाज जब तक संतुष्ट नहीं है। अगर जो उन्हें सजा मिलेगी
और हमारी हमदर्दी प्रशासन करेगा तो हमें लगेगा कि हमारी हमदर्दी है, यानी हमें लग रहा है कि हमारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है।